तुमने में च्यवनप्राश, किस ऑफ डेथ, कुछ भी कह लो आप, वेगोस्ट की जो वो किस थी बिफोर गिविंग द बॉल टू सॉली मार्च इन द पेनल्टी शूटआउट, वो हमारे लिए गुड लक चार्म प्रूव करी। क्योंकि भाई जिस हिसाब से पेनल्टी शूटआउट चल रहा था, वैसी पीटीएसडी हो रहा था मेरे को पेनल्टी शूटआउट को। क्योंकि लेटेस्ट पेनल्टी शूटआउट जो मैंने यूनाइटेड का देखा था विलारियल के अगेंस्ट, जो यूरोपा लीग फाइनल में था, उसके बाद मेरे को इतना सा भी भरोसा नहीं था ना पे खुद पे कि मैं देख पाऊंगा एक और पेनल्टी शूटआउट और यूनाइटेड पे कि वो जीत पाएंगी। और आप यूनाइटेड का रिकॉर्ड देखो, रीसेंट रिकॉर्ड देखो यूनाइटेड का, तो पिछले 8 में से 7 पेनल्टी शूटआउट हम हारे थे अप टिल द पेनल्टी शूटआउट अगेंस्ट ब्राइटन। और पिछली 9 बार में हम कायदे से अब अपना दूसरा ही पेनल्टी शूटआउट जीते हैं। तो यूनाइटेड की पेनल्टी शूटआउट में किस्मत काफी खराब रही है। इसका श्रेय काफी बार डेविड डेहा को भी दिया हुआ है, स्पेशली आफ्टर द विलेरियल डिफीट। और जिस हिसाब से हमारा पेनल्टी शूटआउट चल रहा था, पेनल्टी जिस लेवल की मारी जा रही थी, और दोनों कीपर, खाली अब सेबिट्जर की पेनल्टी छोड़ दो जिसको रॉबर्ट सैंचेज बचाने के करीब था, उसके अलावा सारी पेनल्टी सही जा रही थी। और आई थिंक ये एफए कप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। सेमीफाइनल में तो एटलीस्ट ये रिकॉर्ड था, ये कमेंटेटर ने उस समय बोला था जो मैंने सुना था, कि कभी भी कोई पेनल्टी शूटआउट 10 से ज्यादा अटेम्प्ट्स पे गया हूं। बेसिकली कभी भी इससे पहले सडन डेथ पे पेनल्टी शूटआउट नहीं गया था। एंड सडन डेथ पे जाते ही मेरा वैसी धक धक हो रहा था, क्योंकि वेगोस भाई आए थे। वेगोस भाई जब पेनल्टी ले रहे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई ये मार देगा, ये बंदा चाह के भी गोल नहीं मार पाता है, पेनल्टी मार दे। पर अगर आप वेगोस की पेनल्टी देखो तो बाकी पेनल्टीज में से इट वॉज द मोस्ट कूलली टेकन पेनल्टी। क्योंकि बाकी पेनल्टीज देखो तो वो परफेक्टली प्लेस्ड इन द टॉप कॉर्नर। सैंचो की पेनल्टी देख लो, मैं सैंचो में से भी नर्वस था, बिकॉज सैंचो का इस समय फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। और सैंचो का जो इमीडिएट हिस्ट्री है हमारे पास पेनल्टी शूटआउट में देखने की, सैंचो, रैशफोर्ड एंड साका की, वो इंग्लैंड के यूरो फाइनल में थी अगेंस्ट इटली। उसमें जिस हिसाब से मतलब अंडर कॉन्फिडेंट था सैंचो, बट एक मेंटल क्लैरिटी थी। मेरे को पहले लगा कि कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है सैंचो, बट गजब की पेनल्टी ली थी सैंचो ने। रैशफोर्ड की पेनल्टी भी अच्छी थी, सबकी पेनल्टी अच्छी थी। एंड आई थिंक द गुड थिंग विच आई लाइक हमारे जो पेनल्टी शूटआउट में कम से कम अप्रोच था, कि हमने अपने स्ट्रॉगेस्ट प्लेयर्स को इनिशियली नहीं भेजा। वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस, हमने कैसेमीरो से स्टार्ट किया, कैसेमीरो के बाद हमने डालो को भेजा। तो ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाई थी यहाँ पे टेनैक ने। अगर कोई टेनैक को टैक्टिकल जीनियस, या जैसे मेरे दोस्त शांतनु ने कहा था एरिक टेनैक को टकलाटिकल जीनियस, तो वो कोई टैक्टिकल जीनियस नहीं था, टकलाटिकल जीनियस नहीं था वो टेनैक की तरफ से। इट वाज जस्ट अबाउट प्लेइंग द पेनल्टी शूटआउट स्मार्टली। और आपको इतनी दूरदृष्टि भी रखनी पड़ती है कि पेनल्टी शूटआउट में इफ इट गोस टू अ सिचुएशन जहाँ पे आप सडन डेथ में हो, कि आपके पास अपने बेस्ट पेनल्टी टेकर्स हो जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, जो प्रेशर सिचुएशन में पेनल्टी मिस ना कर दे या उनके नर्व्स उनका बेटर ना ले ले। तो आई थिंक पेनल्टी शूटआउट में देखो मैं अंडर कॉन्फिडेंट तो था, बट आप पूरी मैच की बात करो, पेनल्टी शूटआउट की हम पूरी बात कर चुके हैं। मैच की अगर मैं बात करूं तो पूरे मैच में आई थिंक यूनाइटेड ने ये दिखा दिया कि हमारा अप्रोच जो सेविया के अगेंस्ट होना चाहिए था, वो हमने आज बखूबी निभाया। क्योंकि सेविया के अगेंस्ट हमारा अप्रोच जो होना चाहिए था कायदे से, कि हमारे को अपनी लिमिटेशन समझनी चाहिए थी, कि हमारे पास हमारे जो फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स है वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास अपना फर्स्ट चॉइस नंबर 10 भी नहीं था। तो ब्रूनो फर्नांडेज, लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वेरान के ना होने से हम जिस तरीके से फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जो हमारा कह सकते हो प्रायोरिटी है फुटबॉल खेलना, कि हाई लाइन मेंटेन करके टीम पे चढ़ के खेलना, अगर हम वैसी फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो 3 मेजर प्लेयर जब आपके पास नहीं हो, और जो तीनों प्लेयर ऐसे हैं जो प्रेसिंग के मामले में, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बहुत काम आते हैं टीम में, वरान को छोड़ के बस मार्टिनेज और फर्नांडिस का प्रेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में बहुत बड़ा हाथ रहता है। उनके एब्सेंस में आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, आपको एक ऐसा अप्रोच लेना पड़ेगा जो आपको उस समय मैच जिता दे। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू योर टैक्टिकल अप्रोच या स्टिकिंग टू योर फिलोसफी। जो टेनैक की गलती थी कहीं ना कहीं पिछले मैच में, वो गलती हमने आज नहीं की। हमें पता था हमारे पास आज भी वरान और मार्टिनेज नहीं है, बट वी हैड अ बेटर सेंटर बैक पेयरिंग देन द लास्ट मैच। लिंडलॉफ और शॉ थे। मेरे को गोइंग इनटू द मैच मुझे लग भी रहा था कि अगर शॉ फिट होगा, जो डाउट था, शॉ विल बी प्लेइंग। क्योंकि टेनाको हमारे को पता है कि उसको लेफ्ट फुटेड और राइट फुटेड बैलेंस चाहिए होता है अपनी टीम में, और वो खाली आप शॉ और लिंडलॉफ से इंश्योर कर सकते थे। आई वॉज सरप्राइज कि डैलो और वैन बेसाका फिर सेम लेफ्ट बैक राइट बैक स्टार्ट करे, क्योंकि डैलो की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी पिछले मैच में, और वो कहीं ना कहीं राइट बैक पे कंफर्टेबल ज्यादा लगता है। बट इस मैच में सही था डैलो। बट आप सेंटर बैक पेयरिंग हटा दो, अब सब हटा दो। हमारे को पता था इस मैच में ब्राइटन का अप्रोच ये रहेगा कि दे विल वांट मोर ऑफ द पोजीशन, दे आर मोर देन 65% ऑफ द पोजीशन। ब्राइटन हैड मोस्ट ऑफ द पोजीशन थ्रू आउट द मैच, उनके पास पूरी मैच में ज्यादा पोजीशन थी। देवर डिक्टेटिंग द टेम्पो, वो टेम्पो सेट कर रहे थे, वो अटैक कर रहे थे। तो हमारे को ये रिकॉग्नाइज करना कि हमारे को काउंटर पे ही खेलना पड़ेगा इस मैच में, इफ यू वांट टू गो टू द फाइनल, इफ यू वांट टू इंश्योर कि ब्राइटन हमारे को खोल नहीं दे पूरी तरीके से। क्योंकि इस समय अगर आप फ्लूडिटी और प्रेसिंग की बात करो तो ब्राइटन आर अ बेटर टीम देन सेविया, एंड ब्राइटन ज्यादा डैमेज कर सकती थी अगर हमने सेविया के अपनी मिस्टेक से सीखा नहीं होता। और मुझे कहीं ना एक डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ आज के मैच में, कि हमने सेविया के मैच में ऐसा अप्रोच क्यों नहीं रखा। या तो हम इस मैच में भी नाइव होते हैं, इस मैच में भी हमारा गलत अप्रोच रहता, और मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था वैसे ज्यादा इस मैच में जाते हुए कि हम ब्राइटन को हरा देंगे, और पेनल्टी शूटआउट तक गया। दैट इज शोइंग कि ब्राइटन इस समय कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। बट एक होता है ना, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रही है कि आपको पता था हाउ यू कैन गेट पास्ट अ टीम जो आपको प्रेस करेगी, जो आप पे चढ़ के खेलेगी, जो आप कह सकते हो कोई क्वालिटी में दे कैन नॉट मैच यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑन द पिच मैन टू मैन, बट वो उस एस्पेक्ट में आपको मैच कर सकती है, उनका सिस्टम वेल ड्रिल्ड होगा।
और वो आप अपने सिस्टम से तुम्हारी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, जो सेविया ने किया था। तो मेरे को एक रिग्रेट था सेविया के मैच को लेके कि हम सेविया के मैच में मे बी इफ यू वर मोर स्मार्ट अबाउट आवरसेल्व्स, हमारे को देखना चाहिए था कि मैग्वायर और लिंडलॉफ के साथ हम एक सर्टेन वे ऑफ फुटबॉल ही खेल सकते हैं, व्हिच इज प्लेइंग काउंटर अटैकिंग स्टाइल, व्हिच इज नॉट प्लेइंग अ हाई लाइन। वो हमारे को आज दिख गया। और सिर्फ यूनाइटेड काउंटर अटैक पे नहीं खेली, अगर आप मतलब फेजेस देखो मैच में, तो हमारा जो एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ देखो, एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड वर द बेटर टीम इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग बेटर चांस। एक फर्स्ट हाफ में चांसेस जिसमें एरिक्सन प्लेड इन ब्रूनो, एक चांस थी जिसमें एरिक्सन ने रैशफोर्ड को प्ले इन किया था, तो वी हैड चांसेस। एंड आप कह सकते हो ब्राइटन से ज्यादा थ्रेटनिंग चांसेस थी हमारी। तो यूनाइटेड वॉज इन द मैच, मतलब तो ऐसा भी नहीं था कि पूरे मैच में ब्राइटन के पास ही सबसे ज्यादा पोजीशन है, सारी चांसेस ब्राइटन बना रही है और यूनाइटेड ने सिर्फ पाक दबस कर रही है। हमने ये बहुत अच्छा करा इस मैच में, जैसे मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट हाफ के एंड में, सेकंड हाफ का आप कह सकते हो 15-20 मिनट निकलने के बाद फिर यूनाइटेड हैड अ गुड स्पेल जिसमें वो काफी चांसेस बना रहे थे। फ्रेड के आने बाद हमने काफी चांसेस बनाए थे। फ्रेड के आने के बाद ये भी दिख गया, जो हमारे को सेविया वाले मैच में भी दिखा था, कि एरिक्सन कैसे एक प्रेसिंग मिडफील्ड के अगेंस्ट, एरिक्सन की जो आप कह सकते हो जो दिक्कतें हैं, जो उसके बैड एस्पेक्ट्स ऑफ हिस गेम व्हिच ही कैन नॉट प्रेस, मैं ये उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं जिनकी पासिंग, शूटिंग, प्रेसिंग, डिफेंडिंग सब एक बिल्कुल हो सकता है ना, ऑन पॉइंट हो। कैसमीरो का भी आज ऑफ गेम था, जो भी था वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो सब प्लेयर्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। एरिक्सन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑब्वियसली उसका गेम प्रेजेंस और उसकी पासिंग है, बट नॉट इज प्रेसिंग। तो फ्रेड के आने के बाद ब्राइटन की मिडफील्ड की जो एनर्जी थी, हम उसको कॉम्बैट कर पा रहे थे, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए हमारे पास एक ऐसा स्पेल था जिसमें हम गोल मार सकते थे। बट फिर जैसे जैसे मैच खिंचता गया, जैसे जैसे मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, दिख रहा था कि प्लेयर्स का अप्रोच मुझे लग रहा था कि देवर वांटिंग पेनल्टीज कहीं ना कहीं, क्योंकि वो क्वालिटी थी। सेट पीसेस देखो, स्पिट्जर का एक सेट पीस था कॉर्नर फ्लैग के पास, एक शॉ का सेट पीस था हाफवे लाइन से, जिसमें आप सोच रहे थे कि मे बी आप अगर एक अच्छी डिलीवरी दो तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, बट सेबिट्जर ने ओवररेट कर दी थी, फिर शॉ ने सीधे रॉबर्ट सैंचेज के हाथ में पकड़ा दी थी। तो दिख रहा था कि प्लेयर्स थक चुके हैं। प्लेयर्स डिड नॉट हैव दैट क्लिनिकल होती है ना फिनिशर मेंटालिटी, आप कह सकते हो, जो दैट मोमेंट टू प्रोवाइड अ स्पार्क। प्लेयर्स थके हुए लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम में भी फिर ऐसा दिखा नहीं किसी भी टीम से कि हाँ यार, अरे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने बना दी। तो ये ऐसा मैच था जिसमें आपको स्मार्टली प्ले करना था, आपको अपने सब्स्टिट्यूट्स को स्मार्टली प्ले करना था, जो टेन हैग ने सही किया। सेविया के मैच से सीखा, और इसीलिए हम फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में हम सिटी को खेलेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैनचेस्टर डार्बी हो रही है एफए कप फाइनल में, तो ओकेजन तो देखो सेट है, ओकेजन सेट है। एंड यूनाइटेड के पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि सिटी आर गोइंग फॉर द ट्रेबल एंड वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन स्टॉप दैट। कैरबाओ कप तो हम जीत ही चुके हैं, बट अगर हम एफए कप जीत जाए, जो मुझे लाइकली कम लग रहा था वैसे भी यूरोपा लीग से, क्योंकि हमारे को हमेशा से पता था कि सिटी अगर फाइनल तक गई, सिटी को हराना एक मतलब पहाड़ से भी बड़ा कुछ काम होगा। क्योंकि सिटी इस समय जिस हिसाब से खेल रही है, ठीक है उनको शेफील्ड मिल गई थी सेमीफाइनल में, बट आप चैंपियंस लीग में देखो, आप उनको प्रीमियर लीग में देखो, आर्सेनल जैसे ही ड्रॉप ऑफ करना शुरू किया आर्सेनल ने, सिटी का होता है ना हर बार जो फाइनल लगाती है प्रीमियर लीग सीजन की, जहां पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्लिप अप करना या कुछ भी एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस लेवल्स को ड्रॉप होने देना। तो सिटी उस मामले में इतनी एक्सपीरियंस है, इतनी मतलब ड्रिल्ड है, कि उनको पता है व्हाट इट टेक्स टू गेट ओवर द लाइन। एंड दिख रहा है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस आर्सेनल की तरफ से दिख रहा है, और वो भरपूर एक्सपीरियंस सिटी की तरफ से हमारे को वो भी दिख रहा है इन एवरी कॉम्पिटिशन। सिटी को हम ट्रेबल से रोक सकते हैं, बट द प्रॉब्लम अगेन इज कि हमारे पास फर्स्ट चॉइस लाइनअप नहीं होगा। वरैन इज एक्सपेक्टेड, शायद वो एंड ऑफ द सीजन तक बाहर रहे। मार्टिनेज हमें पता है ऑलरेडी बाहर है। गर्नाचो शायद तब तक आ जाएगा, बट गर्नाचो इज नॉट अ प्लेयर जो आप कह सकते हो हमारा डिफरेंस मेकर ऑफ द बेंच है। बट एज अ स्टार्टिंग ऑप्शन मैं उसे इतना नहीं कहूंगा। रैशफोर्ड भी अभी इंजरी से वापस आ रहा है, तो ही इज नॉट लुकिंग द शार्पेस्ट। मार्शियल भी आज इतना शार्प नहीं लगा, उसका भी इंजरी कंसर्न थी, बट उसने आज स्टार्ट किया। तो ओवरऑल टीम में देखो तो देर आर सम प्लेयर्स हु कुड हिट बेटर फॉर्म। अभी 3 जून को फाइनल है, तो हमारे पास टाइम भी है, महीना भर। यूनाइटेड के पास भी मोमेंटम पकड़ने का टाइम है कि आप टॉप 4 में अपना कहीं ना कहीं हमने जगह सिक्योर कर ही ली है। जिस हिसाब से आज टॉटनहम पिटी है न्यूकासल से, क्योंकि 6 गोल मतलब 5 गोल 20 मिनट में खाना वाला मैंने देखा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था मेरे को इससे ज्यादा बुरी पिटाई देखने को मिलेगी। क्योंकि यूनाइटेड न्यू लिवरपूल से जिस हिसाब से पिटी थी, उससे बुरी पिटाई देखने को मिली थी, बट उससे बुरी पिटाई थी जो स्पर्स की न्यूकासल ने। तो स्पर्स आउट ऑफ द टॉप 4 रेस हो चुकी है, न्यूकासल भी कहीं ना कहीं सिक्योर कर चुकी है अपना, धीरे धीरे कर रही है स्पॉट सिक्योर। लिवरपूल भी एक दबाव सा बना रही है। आई डोंट थिंक टॉप 4 तो नहीं आएगी लिवरपूल, बट यूरोपा लीग स्पॉट्स में दे आर फाइटिंग फॉर इट। बट यूनाइटेड के पास मोमेंटम बनाने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस समय, कि हम प्रीमियर लीग सीजन अच्छे से फिनिश करें, एक स्ट्रॉन्ग टॉप 4 फिनिश करें, एंड देन वी कैन गो इनटू द एफए कप विद अ बेटर मोमेंटम एंड विद दिस स्क्वाड, जिसमें आप फरहान नहीं है, मार्टिनेज नहीं है। तो हमारी जो प्रोबेबली सेंटर बैक पेयरिंग होनी चाहिए एंड ऑफ द सीजन तक, लिंडलॉफ और शॉ की, इस पेयरिंग को जेल होने का टाइम मिल जाएगा। आई थिंक जो टेन हैग अपनी टीम से चाहता है गोइंग डाउन द लाइन, जिस टाइप का हम सिस्टम खिलाना चाहता है कि इन्वर्टिंग फुल बैक्स, वो डैलो और वैन के साथ वो ज्यादा अचीव कर लेता है एज कम्पेयर टू आप कह सकते हो मलासिया एंड वैन बिसाका, या मलासिया एंड डैलो। तो मुझे लग रहा है डैलो फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन लेफ्ट बैक पे ही खेलेगा, एंड वैन बिसाका विल प्ले एट राइट बैक। तो हमारे को एक नया विनिंग स्टाइल बनाना पड़ेगा विद अ डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स। इसको जेलोनो में टाइम मिल जाएगा, विच गिव्स मी सम कॉन्फिडेंस, तो नहीं कहूंगा मैं, बट सम होप कि हम सिटी को मैच कर सकते हैं। बट इस समय आई थिंक शायद ही कोई यूनाइटेड फैन होगा जो सिटी को डाउट करेगा हमें हराना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड रिकॉग्नाइज कि सिटी इस समय फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स है। स्क्वाड में सालों की एक इंजरी नहीं है,
एंड यूनाइटेड की इंजरी हो रखी है इस समय, तो हालत खराब है काफ़ी। बट यूनाइटेड के मैच की मैंने काफ़ी बात कर ली, न्यूकासल की भी बात कर ली मैंने, न्यूकासल का भी लग रहा है इस बार टॉप 4 फिनिश कर देगी। जिस हिसाब से उन्होंने आज पीटा स्पर्स को, मतलब मज़ा ही आ गया मेरे को देख के कि स्पर्स भाई इतनी वाहियात डिफेंडिंग मतलब कैसे कर सकती है स्पर्स, आज मुझे समझ नहीं आया कि बार-बार खुले जा रहे हैं, खुले जा रहे हैं। ये बात भी है कि दिस इज़ अ फ्रीकिश स्कोर लाइन होती है ना, जो आपकी व्हाटएवर यू हिटिंग इज़ टर्निंग इंटू गोल्स, वो वाली स्कोर लाइन थी ये कि मतलब जो लो एक्सजी चांसेस थी जेकब मर्फी की जो सेकंड गोल था, आप इसाक का पहला गोल देख लो, और वो जो विलक की परफेक्टली प्लेस्ड पास, ये ना होता है ना कि आपने जितनी चांसेस बनाई सारी गोल्स हो गई, जो बहुत रेयर होता है। दैट वाज़ दिस वन ऑफ ओकेजन कि आपने 7 चांसेस बनाई फर्स्ट हाफ में और आपके 5 गोल पड़ गए उसमें से। तो दिस वाज़ वन ऑफ दोज़ मैचेस। कहीं न कहीं यहाँ से स्पर्स और चेल्सी में ना एक ओवरलैप आ जाता है। मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी आप कह सकते हो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, और जो होता है ना एक शार्पनेस होती है आपके अपॉइंटमेंट्स में, कि आपको दिख रहा है कि देखो आपने कॉन्टे को सैक कर दिया। आपने कॉन्टे को सैक कर दिया तो उसके असिस्टेंट को रिटेन करने का, स्टेलिनी को रिटेन करने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे समझ नहीं आया। तो स्टेलिनी भी सिमिलर वे खिलाएगा, उसका ही असिस्टेंट था ना, ही वाज़ इन चार्ज ऑफ द ट्रेनिंग, और स्क्वाड कैसा खेलेगी, तो उसको आप अगर रिटेन करने का क्या पर्पस समझ आया? नागल्समैन जब आपके पास अवेलेबल है, एनरिके शायद नहीं है, बट एनरी आप आपको अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। पोचेटिनो भी अवेलेबल है, सारे मैनेजर्स अवेलेबल हैं हू आर वे बेटर देन द सिचुएशन यू हैव राइट नाउ, और आपकी एक रिस्पेक्टेबल फिनिश प्रीमियर लीग में सिक्योर करने के चांसेस हैं। यू कैन फिनिश अबव लिवरपूल स्टिल, यू कैन फिनिश इन द यूरोपा लीग स्पॉट्स एटलीस्ट, आई थिंक टॉप 4 तो अब गया टॉटनहम के हाथ से। तो आपके पास जब ये अपॉर्च्युनिटी है, तो ये बेवकूफ़ी करना, स्टेलिनी के साथ स्टिक करना, और यहीं चेल्सी को देखो कि आपने लैम्पार्ड लिया है, लैम्पार्ड इज़ नॉट एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। 4 मैच अपने भाई हार चुके हैं लगातार। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस थे नागल्समैन और एनरिके, उनको अब अगर आप कंसीडर कर नहीं रहे हो क्योंकि वो अब आना नहीं चाहते, वो प्रोजेक्ट पे इतना सोल्ड नहीं है, तो आपने इतने अच्छे अपॉइंटमेंट्स में मिस आउट कर दिया। यहीं चेल्सी अगर लैम्पार्ड की जगह सीधे नागल्समैन को जाती और बोलती भाई तुम्हें जिस टर्म पे आना है आओ, वी वांट यू, वी ट्रस्ट यू, और आप आगे करो, या एनरिके हो, उनको ट्रस्ट करो। दीज़ मैनेजर्स, इनका भी ईगो है, इनको भी कहीं न कहीं ट्रस्ट, एक उनकी आप एबिलिटी पे शो ट्रस्ट दिखाओ। उनकी सीवी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो अपने आप बोलती है, तो उनको अपने आप को बार-बार प्रूव नहीं करना। एंड दिस इज़ व्हाई अल्टीमेटली द टॉक्स ब्रोक डाउन, एंड आई थिंक स्पर्स और चेल्सी की बेवकूफी है कि नॉट गेटिंग द राइट मैनेजर्स इन। एंड चेल्सी का तो फिर भी सोचो इस समय सीजन गया गुजरा है, बट टॉटनहम हैड अ चांस कि वो टॉप 4 में शायद न्यूकासल को चैलेंज कर सकती थी। दे वर इन दैट पोजीशन, बट उन्होंने उसे स्लिप अप करने दिया, और ये सारा उनकी बेवकूफी और लैक ऑफ जजमेंट की वजह से हुआ है। एंड टॉटनहम के कॉन्टेक्स्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से पिटी टॉटनहम, एंड दिख रहा है कि पता नहीं क्या इनकी अगले सीजन क्या जर्नी रहेगी, अगले सीजन क्या प्लान है, क्या प्रोग्रेस है, क्या इनका अब रीबिल्ड होगा जैसे भी होगा, ये नहीं पता। तो हैरी केन की सिचुएशन इस मामले में काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि हैरी केन क्या वो कॉन्फिडेंस दिखाएगा टॉटनहम पे, क्या उसको एक वन क्लब मैन और टॉटनहम लेजेंड बनना है और कहीं नहीं जाना, या उसको अब ट्रॉफीज जीतनी है जो वो पहले भी चाहता है। तो हमें इतना क्लैरिटी तो है कि उसको जाना है, वो सिटी भी जाना चाहता था, उसको ट्रॉफीज जीतनी है। ही इज रिकग्नाइजिंग कि भाई टॉटनहम में वो मैनेजरियल स्टेबिलिटी नहीं है, ना वो आप कह सकते हो ओनर्स में वो किलर इंस्टिंक्ट है कि वो ट्रॉफीज जीत सको। तो आई थिंक इस रिजल्ट के बाद एक बहुत ही मतलब होता है ना, एक वेकअप कॉल मिला है। आई थिंक हैरी केन को भी वेकअप कॉल मिला है, क्लब को तो मिला बट हैरी केन को भी मिला है। एंड आई थिंक उसके लीव करने के चांसेस समर में ज़रूर इसके बाद तो बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं ऑन द यूनाइटेड मैच, ऑन हैरी केन पोटेंशियली लीविंग टॉटनहम, और ये चेल्सी और टॉटनहम ने जो मैनेजर अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेवकूफी की है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो यू नो द टारगेट इज 500 लाइक्स, मेक श्योर यू गेट 500 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, 22K करा दो, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।